वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट जो टॉपिक रहता था वो हमने कर लिया था और उसके बाद हम अब रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने दोबारा से क्लास कनेक्ट की है ताकि ये क्लास थोड़ा सा उससे अलग हो जाए, केवल रिवीजन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम के अंदर आता है वो है नंबर लिखना, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है ना। तो इसको हम जो जिन बच्चों को नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हम जो है टेबल लिखते हैं 1, 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है ना। इसमें पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा लगता है। ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें हम किसी भी नंबर को लिखेंगे। सपोज करो इसमें से कोई भी नंबर ले लो आप, यही ले लिया 5 करोड़। करोड़ में है 5, इसमें यूं देखना है क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का नंबर आता है, इसमें भी 2 डिजिट का नंबर आएगा। 100 बोला गया है तो 100 के नीचे आएगा, वरना 2 डिजिट का है तो इन दोनों के नीचे, 1 डिजिट का है तो इसके नीचे। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर के बाद करोड़ बोला गया है तो इन दोनों के नीचे आएगा। 2 डिजिट के नंबर के बाद लाख बोला गया है तो इन दोनों के नीचे आएगा। 2 डिजिट के नंबर के बाद जो है 1000 बोला गया है तो इन दोनों के नीचे आएगा। और यदि बाद में 100 बोला गया है तो 100 के नीचे आएगा, और 2 डिजिट का नंबर बोला गया है तो इन दोनों के नीचे आएगा। इसी तरह यदि 1 डिजिट का नंबर है और करोड़ बोला गया है तो इस अकेले के नीचे आएगा। 1 डिजिट का नंबर है और लाख बोला गया है तो अकेले इसके नीचे आएगा। 1 डिजिट का नंबर है और 1000 बोला गया है तो अकेले इसके नीचे आएगा। और 1 डिजिट का नंबर है और ओनली 100 के बाद ओनली 1 डिजिट नंबर बोला गया है तो केवल इसी के नीचे आएगा। तो इस चीज का हमें इसमें ध्यान रखना है। और जो ये टेबल है ये होती है एक नए बच्चे के लिए। बार बार जब आप लिखते हैं तो आप कोमा पुट करके लिख सकते हैं। कोमा जो है आपको बताएगा कि ये नंबर आपको कैसे बोलना है। ठीक है ना। जैसे सपोज करो हमने कोई नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया। जब तक हमारे पास है, ये देखिए, देखिए जब तक मैं इसके बीच में कोमा पुट नहीं करूंगा तब तक मैं भी नहीं बता सकता इसको बोलना कैसे। ठीक है ना। जब तक कोई नहीं बता सकता, मैं भी जब कोई मेरे को बोलेगा कि इसको पढ़ के बताओ तो मैं क्या करूंगा, मन ही मन इसमें गिनूंगा कि ये 100 तक है, ये 1000 तक है, ये लाख तक है, ये करोड़ तक है। तब बोलूंगा 78 करोड़ 67 लाख 35,000 और 598। बात समझ में आ गई। इसलिए आप सबसे पहले टेबल सीखेंगे। जिसको नहीं आती है, टेबल सीखने के बाद आप इसमें कोमा पुट करना सीखेंगे। जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद कोमा होता है। बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम? जब आप कोमा पुट करना सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। जब तक आपको इसकी ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आगे आप क्या ही करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो था इंडियन सिस्टम के लिए। इसमें क्या होता है, यदि कोई नंबर यहाँ पे ओनली 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है तो, और यहाँ पे 4 है, तो इसमें क्या होता है, कोमा पुट वैसे ही करेंगे हम सेम। बीच में क्या है, जो प्लेस खाली रह जाते हैं वहां पे 0 लगा देते हैं। समझ गए। इसमें क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 0। यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई। जरूरी नहीं कि हम यहाँ 0 लगाएं। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ काउंट नहीं की जाएगी। मतलब 0 एक काउंटेबल नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे। 0 काउंटिंग नंबर नहीं है। लेकिन जब 0 किसी काउंटिंग नंबर के बाद आती है तो वो काउंटिंग नंबर बन जाती है, उसके साथ मिलके वो काउंटिंग नंबर बन जाती है। समझ गए।
तो ये तो था इंडियन सिस्टम के बारे में। अब ये क्विक रिवीजन है, मैं सारा ये चैप्टर है कोशिश करूंगा कि ये आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि कल हमारा टेस्ट है। तो देखिए अब बात आ गई, ये तो था इंडियन सिस्टम, अब बात आ गई इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम ऐसे ही रहता है मोस्टली, वंस, टेंस, हंड्रेड, सेम जैसे इंडियन सिस्टम में होता है, यहाँ तक ऐसे ही कोमा पुट होता है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर यहां से कहानी चेंज होनी शुरू शुरू हो जाती है इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ 10,000 के बाद आ जाता है 100,000, ठीक है ना। 100,000, 100,000 क्यों बोला गया, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है। देखिए 100 3 डिजिट का नंबर होता है ना, ये भी यहाँ भी 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए यहाँ पे इसको 100 बोला जाता है। तो इसलिए ये 100,000 है। क्या है? 100,000। अब आगे देखिए 3 के बाद कोमा फिर पुट हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल नंबर होता है उसके अंदर हर 3 डिजिट के बाद हम कोमा पुट करते हैं। बात समझ में आ गई। फिर है आपका मिलियन, यहाँ लाख नहीं होता, इसमें मिलियन। देखिए जिस क्वेश्चन के अंदर मिलियन हो बिलियन हो, वो आप समझ जाएंगे कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, और जिसमें हो लाख, 10,000 या फिर आपका करोड़, तो वो इंडियन सिस्टम है। यदि 100,000 भी हो तो वो क्या होगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होगा। बात समझ में आ गई, ये इसकी पहचान है। अब इसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर कोमा पुट होगा, फिर आपका बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, क्या? 100 बिलियन, ठीक है ना। इसमें भी वही कहानी है, जो इसका ये बॉक्स है बिलियन वाला है, तो इसमें 100 तक कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कहता है 563 बिलियन, तो पहले 563 लिखेंगे, बिलियन वाले बॉक्स में लिखेंगे जहां पर बिलियन बोला गया है। मिलियन बोला जाता है तो मिलियन वाले में लिखेंगे, 1000 बोला जाता है तो 1000 वाले में लिखेंगे। पहचान कैसे होगी? मिलियन है तो 563 मिलियन बोलेगा, 1000 है तो 563,000 बोलेगा, तब लिखेंगे यहाँ पे। और यदि कुछ भी नहीं बोलता तो 563 बोलता है तो वो यहाँ लिखा जाएगा, इन तीनों के नीचे। कहाँ लिखा जाएगा? इन तीनों के नीचे। ये कहता है 563 बिलियन, तो 563 यहाँ लिख दोगे ऐसे 3 डिजिट का। फिर कहता है 563 मिलियन, तो इन तीनों के नीचे लिख दोगे मिलियन वाले बॉक्स में। फिर कहता है 563,000, तो इन तीनों में लिख दोगे आप 1000 वाले बॉक्स में। और फिर कहता है 563, कोई 1000 नहीं बोला, कोई मिलियन नहीं बोला, कोई बिलियन नहीं बोला, तो वो कहाँ आएगा? लास्ट में। बात समझ में आ गई। यदि कहता है 72 बिलियन, कितना डिजिट का है? 2 डिजिट का। 72 बिलियन, यहाँ जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं पड़ता। फिर कहता है 72 मिलियन, क्या कहता है? 72 मिलियन, तो 72 कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का, तो किस में आएगा? मिलियन में। तो 72 मिलियन। अब कहता है 72,000, कितने डिजिट का है? 72, 2 डिजिट का, तो इन दोनों के नीचे आएगा 10,000 और 10,000, 72,000। अब कहता है 72 100 नहीं बोला गया, क्या नहीं बोला गया? 100 नहीं बोला गया, तो 72 आया है, तो यहाँ लिखा जाएगा। जो जगह खाली है उनको भरने के लिए जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो अब इसके बाद देखिए कहता है 2 बिलियन, कितने बिलियन है? 2 बिलियन। मैं हर सिचुएशन बता रहा हूं आपको कि ये सिचुएशन आएगी तो आप कैसे लिखेंगे, समझ में आई बात? 2 बिलियन, बिलियन बोला गया है तो 2 कितने डिजिट का है? 1 डिजिट का है, तो यहाँ आ जाएगा। आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, जीरो लगाएं या न लगाएं कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद कहता है 2 मिलियन, मिलियन कहाँ है? ये रहा, तो 2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इन दोनों के आगे जीरो लगा देंगे। इसके बाद देखिए 2000, 2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इन दोनों के आगे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जगह तो भरनी पड़ेगी। अब इसके बाद
टू, लास्ट में भी टू बोल दिया, न 100 बोला, न ही टू डिजिट का है, तो न तो 10 के नीचे लिखा जाएगा न 100 के नीचे, तो लास्ट में टू लिख देंगे। यहाँ पर दो जीरो आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? दो जीरो आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिख सकते हैं। यदि बीच में मिलियन नहीं बोलता तो इसकी भी जगह खाली छोड़ देंगे, जीरो आ जाएगी। थाउजेंड बोलता है तो वहां, और थाउजेंड भी नहीं बोलता, ये कहता है 2 बिलियन टू, 2 बिलियन टू, बीच में कुछ नहीं बोला, तो सभी जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। जो इनकी जगह खाली है उस जगह को भरने के लिए हमें जीरो लगानी पड़ेगी। कोई यूं नहीं लिख सकता, कहता है ये 2 बिलियन टू, कहीं कोई 22 लिख दे इसको, 2 बिलियन टू, है ना, है ना, ऐसे लिख देते हैं ना बहुत सारे। हाँ, तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, ऐसे कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, नॉर्मल करते चलेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, कल हमारा टेस्ट है उसके लिए। तो आगे देखिए, वर्ड को नंबर में लिख लोगे, नंबर को वर्ड में लिख लोगे, ये मैं ज्यादा करवाऊंगा नहीं। अब एक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या आता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड में फॉर्म में क्या होता है? फैला के लिखना होता है। एक तरह से प्लेस वैल्यू का ही दूसरा रूप है, प्लेस वैल्यू का रूप है ये। तो देखिए, लिखेंगे सबसे पहला नंबर 5, इसके बाद डिजिट देखिए कितने हैं, 2 4 6 7, तो उतनी ही जीरो लग जाएंगी, लग गई प्लस। अब इसके बाद आ गया 3 का नंबर, 3 के बाद कितने डिजिट है, 2 4 6, तो 6 जीरो लग जाएंगी। इसके बाद नंबर आता है 2 का, 2 के बाद 5 जीरो है, 5 डिजिट है तो 5 जीरो लग जाएंगी, प्लस फिर 5, 5 के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएंगी, प्लस 8, 8 के बाद कितनी डिजिट है, 3 है तो 3 जीरो लग जाएंगी, प्लस 2, 2 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, प्लस 0 प्लस 8। ये आ गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर। कोई भी नंबर हमने लिया उसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। जो प्लेस वैल्यू वो भी तो ऐसे की जाती है, प्लेस वैल्यू में भी तो यही आएगा, सेम यही आएगा ना। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कितनी जीरो लगेंगी पीछे, जितने डिजिट है उतनी जीरो लग जाएंगी, लग जाएंगी ना। 3 की करोगे तो ये भी ऐसे ही लग जाएगा, तो चीज तो वही है सेम, कोई अलग थोड़े ना है। समझ गए सारे? हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन एक नंबर दिया गया है इसमें 7 5 8 9 6 7 2 3, ये नंबर है। इस नंबर के में ये बोलता है कि जितने भी इसमें जो 2 7 है, 2 7 की बात की है, इसके अंदर 2 7 दिए गए हैं, उन दोनों 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या बोला इसने, सबसे पहले जो जो 2 7 इसमें दिए गए, एक 7 ये रहा और एक 7 ये रहा, ये 2 7 दिए गए हैं, इन दोनों 7 की सबसे पहले क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। और उस प्लेस वैल्यू को निकालने के बाद उनका डिफरेंस भी करना है। क्या करना है? डिफरेंस। तो देखिए, इस 7 की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे 700, इस 7 की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, 7 डिजिट है ना, ये आ गई। तो फर्स्ट 7 प्लेस वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7। डेफिनेशन लिखनी है तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 इज इक्वल टू ये होगी, ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 7, कितनी आएगी, 700, ये यहाँ पे आएगी इसके नीचे,
अब लास्ट में क्या आ गया, डिफरेंस। डिफरेंस ही है ना, डिफरेंस 0 0। यहां देखिए इधर 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या रह गया, यहाँ भी 9 रह गया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9, और इस तरफ कैरी लिया था तो यहाँ 6। तो हर नंबर के नीचे 9 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट देखिए, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चंस को सभी को समझना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। तो इसने एक क्वेश्चन दे दिया 276502। इसने कहा है डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। देखिए प्लेस वैल्यू तो हमने अभी पता किया था, 7 की प्लेस वैल्यू 7, इसके बाद 4 डिजिट है तो 40 आ जाएगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना होगी, 70,000। कितना, 70,000। अब कहता है फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की फेस वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको बता दूं, फेस का मतलब होता है चेहरा, मतलब जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है उसका चेहरा बताना है, वो कैसा दिखाई देता है। तो 7 कैसा दिखाई देता है, 7 तो 7 जैसा दिखाई देता है। अब कोई आपसे पूछे तो आप किस जैसे दिखाई देते हो, तो आप ही जैसे दिखाई देते हो, किसी दूसरे की तरह कैसे दिखाई दे सकते हो, है ना। तो 7 किसकी तरह दिखाई देगा, 7 की तरह। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, सॉरी फेस वैल्यू 7 ही हुई। लेकिन इसने पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, तो हम लिख देंगे डिफरेंस, ठीक है ना, माइनस, यही 10 में से 7 गया 39996, ये आ गया। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर पूछने हो, जरूरी नहीं कि आप 6 डिजिट बताएंगे, 7 डिजिट बताएंगे, 1 डिजिट बताएंगे, कितने भी बताएं, कितने भी ये पूछे, 7 पूछे, 6 पूछे, 8 पूछे, कुछ भी पूछे, पेन नहीं चलाएगा कोई भी। इधर ध्यान दो। तो सपोज करो इसने कहा 6 डिजिट नंबर बताने हैं सारे, कितने, ठीक है ना। मतलब हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, सारे 6 डिजिट नंबर कितने होते हैं। यदि 7 डिजिट नेक्स्ट में है, 7 डिजिट बोलता है तो 7 डिजिट नंबर कितने होते हैं। 8 डिजिट कहता है तो 8 डिजिट नंबर कितने होते हैं। 9 डिजिट कहता है तो 9 डिजिट नंबर कितने होते हैं। कितना भी पूछ ले भाई, इतने डिजिट नंबर है, मतलब कितनी संख्या कितनी है उनकी, ये पूछ रखा है। समझ आई बात। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज करो 6 पूछा है, 7 पूछा है, 6 7 को छोड़ दो, हम देख लेते हैं कि भाई 8 डिजिट पूछ रखे हैं कि भाई 8 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। उसी की तरह ये दोनों निकलेंगे। बात समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे हम। 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होता है बताइए, 8 टाइम 9। तो देखिए 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है ना। तो 8 टाइम क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसके हमें पता करना है कि 8 डिजिट के टोटल नंबर होते कितने हैं। तो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में से 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर माइनस कर देंगे। 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो नीचे पूछा क्या गया है, टोटल 8 डिजिट
नंबर, तो टोटल 8 डिजिट जो क्वेश्चन किया गया था वही लिख देंगे। डिजिट नंबर, टोटल 8 डिजिट नंबर कितने होंगे, इसमें से इसको घटा दो, 0 0 0 0 0 0 0 और 9, ठीक है ना। 7 जीरो आ जाएंगे, कितनी जीरो आ जाएंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, जितना नीचे जो नंबर हम लिखेंगे उतनी जीरो आ जाएंगी, ठीक है। और जो 8वां नंबर है वो 9 आ जाएगा, यूं का यूं। तो ये कितने 8 डिजिट के नंबर होते हैं, 9 करोड़ 8 डिजिट के नंबर होते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, चाहे कोई भी है बगैर कोमा के नंबर को नहीं पढ़ सकता। मैंने भी जब इसको 9 करोड़ पढ़ा है तो यहाँ पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद कोमा पुट किया है। इसलिए आप, जब मैं ही नहीं पढ़ सकता, कोई और नहीं पढ़ सकता बगैर कोमा के, तो आप क्यों पढ़ते हैं, कोमा क्यों नहीं पुट करते। कोमा पुट करना चाहिए, कोमा पुट करके सीखो। बात समझ में आ गई, हाँ जी। आगे देखिए, ये हो गया। आगे है हाउ मैनी लैक्स मेक ए मिलियन, 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मिलियन लिखेंगे, कितने लिखेंगे, मिलियन। तो जिसको मिलियन लिखना नहीं आता वो टेबल लिख लेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000। वैसे मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, मिलियन लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं बताऊं भी आपको। हंड्रेड, थाउजेंड्स और मिलियन, 3 के बाद कोमा लग गया, ये देखिए 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें, ये हो गया 1 मिलियन। अब ये कहता है लैक्स, लैख लिखना भी नहीं आता तो उसकी भी टेबल लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, ये आ गया आपका लैख आ गया। तो 3 और 2 5, 5 जीरो से 5 जीरो काट देंगे, तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लैक्स होते हैं। समझ गए, कितने लैक्स होते हैं, 10 लैक्स, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है हाउ मेनी थाउजेंड्स इन ए, हाउ मेनी थाउजेंड्स इन ए करोड़, 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं। ऐसे ही करेंगे, पहले 1 करोड़ लिखेंगे, देखिए 1 करोड़ कहाँ है, तो 1 के बाद कोमा, क्योंकि 1 डिजिट का है करोड़ में, 1 करोड़ मतलब 1 के बाद कोमा लगा देंगे, फिर लैख का 2 जीरो लग जाएंगे, फिर थाउजेंड की 2 जीरो लग जाएंगे, अब 100 की 3 जीरो लग जाएंगे, ये आ गया 1 करोड़। ऐसे लिखेंगे हम विदाउट टेबल के, समझ गए। अब ये कहता है थाउजेंड, कितने थाउजेंड है, थाउजेंड में 3 जीरो होती है, कितनी जीरो होती है, 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कर देंगे, क्योंकि थाउजेंड बोला, 10,000 बोलता तो ऐसे लिख देते हम, लेकिन इसने क्या बोला है, थाउजेंड, क्या बोला है, थाउजेंड, तो इसको हमें थाउजेंड ऐसे लिखेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, तो बच गया क्या, ये देखिए 3 के बाद तो ये हो गया 10,000, तो इसको बोलेंगे हम 10,000, थाउजेंड, 10,000 थाउजेंड होते हैं, ठीक है ना, 2 बार थाउजेंड थाउजेंड बोला जाएगा, 10,000 थाउजेंड होते हैं, समझ गए। 10,000 केवल 10,000 आंसर नहीं आएगा, 10,000 थाउजेंड होते हैं। बात समझ में आ गई, समझ गए, हाँ जी। 10,000 में और 10,000 थाउजेंड में फर्क है, समझ गए, बात समझ में आ गई, हाँ। क्योंकि 10,000 बोलेंगे तो वो तो 10,000 ही है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन 10,000 थाउजेंड 1 करोड़ होता है, कितना होता है, 1 करोड़, समझ गए, हाँ जी। आगे देखिए, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 4 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ये कहता है 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं, ये देखिए 3 4 5 ये 3 नंबर है, ठीक है ना, तो 3 डिजिट के नंबर ही बनाने हैं।
तो कैसे बनाएंगे? वो है ना, जैसे यहाँ पे कोमा पुट कर रखा है, लेकिन उनके बीच में कोमा नहीं होना चाहिए। पहला नियम तो ये। दूसरा क्या है, कोई भी प्लेस पे जैसे मतलब नंबर एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे 345 नंबर लिख दिया हमने पहले वाला, तो 345 दूसरा कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए सेम, आगे पीछे डिजिट हो सकते हैं। तो हम इसका आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हमें 3 को आगे लेंगे, 3 को आगे ले लिया तो 3 को एक बार और लेंगे आगे, तो 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो 5 यहाँ आया, 4 इधर चला गया, हो गया। फिर अब आगे देखिए दूसरा नंबर किसका है, 4 का, तो 4 आगे लेंगे, 3 यहाँ चला जाएगा, 5 पीछे है ही। अब 4 को दोबारा फिर लेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे आगे वाले एक नंबर को, फिर 5 आ जाएगा बीच में, 3 पीछे चला जाएगा। अब किसका नंबर आ गया, 5 का, 5 ले लिया, पीछे क्या चला जाएगा, 4 और 3 चला गया, 5 दोबारा फिर लेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा। तो आप देखेंगे 2 बार 3 आया है आगे, 2 बार 4 आया है और 2 बार 5 आया है। अब बीच में देखिए 2 बार 4 आया है, 2 बार 5 आया है और 2 बार 3 आया है। अब लास्ट में देखिए 2 बार 5 आया है, 2 बार 4 आया है और 2 बार 3 आया है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें है जीरो। क्या होता है, यदि कोई भी नंबर में कोई एक जीरो हो तो उस नंबर के जो है संख्याएं घट जाती हैं, क्योंकि उसको एक तरह से यूं मानो कि 2 ही डिजिट है, ठीक है ना। अभी देखो जीरो आगे नहीं आ सकती, तो आगे लेंगे हम 2 को, 2 0 3 एक नंबर बन गया, फिर 2 3 आगे चला जाएगा, पीछे 0 चली जाएगी। अब क्या है, 0 को तो आगे ले ही नहीं सकते हम, अब आगे किसका नंबर आएगा, 3 का आएगा, 3 2 0, अब 3 0 2, यही 4 नंबर इसके बन सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी। आगे देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 8796 8796 एंड दैट ऑब्टेन्स ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ये कहता है एक नंबर है, उसके और उसके रिवर्सिंग नंबर का डिफरेंस बताना है। तो जो ये नंबर है इसको हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर। तो हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, नंबर कितना है 8796। अब इसके बाद रिवर्सिंग, रिवर्सिंग बोला ना, रिवर्सिंग नंबर, इसका रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा लिखेंगे 6978, ये आ गया इसका रिवर्सिंग नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर आया है, तो इसने पूछा है डिफरेंस बताना है ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर में, उसके उल्टे नंबर में। तो डिफरेंस यहां लिखेंगे, डेफिनेशन जरूर लिखनी है सबको। डिफरेंस इज इक्वल टू, देखिए माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 1 17 बनाना पड़ेगा, ये 17 में से 9 गया 8, 7 में से 6 गया 1, ये इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, आगे देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2 3 2 3 0 4 एंड 5। ये है वही नंबर 2 3 0 4 और 5, इसका यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, डिफरेंट डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ये देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, इन नंबरों का यूज करना, इसमें ना तो ज्यादा नंबर कहे ना ही कम कहे, ये इतने ही होने चाहिए टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जीरो है, तो जहां जीरो होती है सबसे पहले जीरो नहीं ली जाती, उससे जो बड़ा नंबर होता है या दूसरों से सबसे छोटा या जीरो से बड़ा उसको पहले लेते हैं। इसमें जैसे 2 है, उसके बाद लगेगी 0, फिर लगेगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, ठीक है ना। यदि ये कहता स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है
और ये है 5 डिजिट। वो कहता है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और किसी एक डिजिट को हमें बढ़ा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें फिर किसको बढ़ाया जाएगा? 0 को 2 बार बढ़ाया जाएगा और किसी नंबर को रिपीट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, राइट। अब ये लार्जेस्ट बोल रहा है, लार्जेस्ट बोल रहा है तो हम इसको इसी नंबर से बता देता हूं मैं। लार्जेस्ट नंबर कहता है, लार्जेस्ट नंबर में 5 4 3 2 0, 0 अब लास्ट में चली जाएगी। यदि ये कहता है कि 7 डिजिट का लार्जेस्ट बढ़ाना है, लेकिन ये है 5, तो बढ़ाएंगे किसको? जो बड़ा नंबर है उसको ज्यादा बार रिपीट करेंगे। समझ गए? यदि कहता है कि एक नंबर को एक बार ही रिपीट कर सकते हैं, फिर कैसे करेंगे? 5 को एक बार करेंगे, फिर एक बार 4 को करेंगे, 3 2 0 ये सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? और स्मॉलेस्ट नंबर में भी कहता कि एक नंबर को एक बार रिपीट कर सकते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2, फिर 2 0, फिर 2 3 4 5, फिर ये आता। बात समझ में आ गई? मतलब एक बार 0 को रिपीट करते और एक बार 2 को बाद में, यहाँ रिपीट नहीं करता, करना 2 के साथ बहुत सारे ये गलती कर जाते हैं कई बार। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं सभी, यही 2 लगा देंगे, लेकिन ये 2 कहाँ आएगा? 0 के बाद आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ए। दो नंबरों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या होता है? अंतर। डिफरेंस ऑफ ए टू नंबर कितना दे रखा है? 9 4 6 8 3 2 5 ये दे रखा है। द स्मॉलर नंबर इज इतना, तो स्मॉलर नंबर कितना है? स्मॉलर नंबर 6 8 7 3 5 4 7। तो इसने कहा है कि लार्जर नंबर बताओ। लार्जर नंबर, यहां दिमाग लगाइए। देखिए, दो नंबरों का डिफरेंस दे रखा है और छोटा नंबर दे रखा है, तो सीधी सी और साफ सी बात है भाई, जो डिफरेंस है वो बड़े और छोटे नंबर के बीच में है। यदि इस डिफरेंस को इस छोटे नंबर में प्लस कर देंगे तो ये लार्जर नंबर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों को जोड़ देंगे हमें तो ये नंबर निकल जाएगा। यही यदि सवाल ये होता कि भाई दो नंबरों का डिफरेंस इतना है और बड़ा नंबर दे देता, ये यहाँ पे बड़ा नंबर दे देता और स्मॉल नंबर पूछता, तो फिर इसको माइनस कर देते। समझ में आई बात? ये डिफरेंस है जो वो बड़े नंबर में से माइनस कर देते हम। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई या नहीं आई? हाँ, आगे कहता है सम ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ द वन ऑफ देम इज इतना, तो फाइंड द अदर नंबर। दो नंबरों का जोड़ जोड़ है और उनमें से एक नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब है दो नंबर जब जुड़े हैं तो ये काफी छोटा है इससे, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो वो दूसरा नंबर निकल जाएगा। समझ गए? इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट। सम ऑफ टू नंबर, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। सम ऑफ ए टू नंबर इज इक्वल टू कितना? 2 5 6 7 8 9 6 7। ठीक है ना? अब आगे कहता है वन ऑफ दैम, वन ऑफ सीधा लिख सकते हो दैम, या कह सकते हैं हम फर्स्ट नंबर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इतना, ये जो भी है इसको आप यहां लिख देंगे, फिर नीचे लिखेंगे आप अदर नंबर। ठीक है ना? अदर नंबर, अदर नंबर लिखेंगे तो इसमें से इस नंबर को माइनस कर देंगे, दूसरा नंबर निकल जाएगा।
बात समझ में आ गई। दो नंबर दे रखे हैं, उनका जोड़ दे रखा है और उनमें से एक नंबर दे रखा है, दो नंबर का जोड़ है, उनमें से एक नंबर है, तो इसमें से हमेशा माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना, समझ गए। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट। जहां प्रोडक्ट होगा वहां क्या होगा, मल्टीपल डिवाइड। जहां प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। जहां प्रोडक्ट आ जाएगा और दूसरा बहुत छोटा नंबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वो छोटा नंबर इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड। तो इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, कर दोगे ना। अब आगे देखिए रोमन नंबर, आगे नॉर्मल से है रोमन नंबर। ये देखिए कल सर ने भी एक टॉपिक करवाया था, आपका करवाया था रोमन नंबर का, आपको आ गया होगा। तो रोमन नंबर मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे ये है 2538, इसको रोमन नंबर में लिखेंगे। जब किसी रोमन नंबर को लिखते हैं तो हम उसको तोड़ लेते हैं, 2000 प्लस में 500 प्लस में 30 प्लस में 8, ठीक है ना। तो देखिए 2000 क्या होता है, 1000 एम होता है, एम प्लस में एम, ठीक है ना, इसको के भी लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको के भी लिख देते हैं। तो एम प्लस में एम, 500 क्या है, डी, डी में 38 जोड़ेंगे, 30 प्लस में 8, एक्स 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 और 8, ये आ गया 38। के लिखेंगे तो सेम ऐसे ही पीछे वाले को लिख देंगे हम, ठीक है, समझ गए, हाँ जी। देखिए 3783, तो देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3000 प्लस में 700 प्लस में 80 प्लस में 3, तो 3000 क्या है, वही एम एम एम, डी 700 लिखो, डी सी सी, ये हो गया 783, एल एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 80, 3111, तो ये हो गया 3783। के भी लिख के बना सकते हैं, के सेम ऐसे ही, ठीक, इनके ऊपर बार वो नहीं लगाना है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये सारे जैसे मैंने किए हैं, जैसे लास्ट वाला ये है सेकंड लास्ट, एम एम सी सी एल एक्स, ये देखिए एम एम क्या है, 1000 प्लस में 1000 कितना हो गया, 2000 प्लस सी सी 200 प्लस एल एक्स 3, एल एक्स क्या हो गया 63, तो ये क्या बन गया 2263। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। देखिए राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ 9996, इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है सक्सेसर में, सक्सेसर क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है 1 प्लस 9997, और प्रीडेसेसर में माइनस कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है बस, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू यूजिंग ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू इसको सोल्व करना है। देखिए 648 मल्टीपल में 93 प्लस में 648 मल्टीपल में 7, तो कैसे करना है ये कौन बताएगा। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 648 ब्रैकेट में ले लो इसको, प्लस 648
मल्टीपल में 7 ले लिया ब्रैकेट में। हाँ, तो अब ये देखो इसमें भी 648 है, इसमें भी 648 है, तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। 648 ब्रैकेट स्टार्ट की, ये 93 है, बीच में क्या है प्लस है, इधर क्या है 7 है। अब देखिए 648, ये देखिए ये यहाँ मैंने आपको बताया था ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या होएगा मल्टीपल। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 93 प्लस में 7 क्या हो गया 100, क्या हो गया 100। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल करने के लिए इस नंबर को यूं का यूं लिख देंगे, लिख दिया, और पीछे जो दो जीरो है ये यूं की यूं पीछे लिख दोगे, तो ये हो गया इसका मल्टीपल। क्या हो गया मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो मैं सारे नहीं करवाऊंगा, एक और करवा दूंगा इसका। ये देखिए ये वाला देख लेते हैं। 7458 मल्टीपल में 999 प्लस 7458। ये देखिए हर क्वेश्चन में क्या होता था, इसके साथ एक मल्टीपल होता था। सेवन फोर फाइव एट ब्रैकेट में ले लेंगे मल्टीपल 999, ले लिया प्लस का निशान। अब ये देखिए यहाँ पर ये अकेला रह गया, लेकिन हम क्या करेंगे किसी ऐसे नंबर से मल्टीपल करेंगे कि ये यूं का यूं रह जाए और वो इसमें प्लस होकर के ये एक आसान फिगर बन जाए, ठीक है ना। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये भी उतना ही रह जाएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। इधर देख लीजिए सारे, ठीक है ना, ये 1000 हो जाएगा और ये मल्टीपल होके सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। तो 7458 कॉमन हो गया, ये हो गया 999, बीच में प्लस का निशान है, उधर 1 है। तो देखिए 7458 सॉरी, यहाँ ब्रैकेट है और ये नंबर है बीच में कुछ भी नहीं, तो मल्टीपल हो जाएगा। 999 प्लस में 1 कितना हो गया 1000। अब ये देखिए 7458 पीछे 3 जीरो, तो ये इसका क्या हो गया मल्टीपल हो गया। क्या हो गया मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना। तो इसमें हम टुकड़े बनाएंगे, जैसे ये टुकड़े बना रखे थे ना, ऐसे ही टुकड़े बनाएंगे इसके, ठीक है। तो इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन हम करेंगे। कोई भी ले लो, पहला ले लेते हैं 345 मल्टीपल में 998, 345 मल्टीपल में 998। तो देखिए 345 यही रहेगा, ब्रैकेट में ले लेंगे। इसका कोई ऐसा नंबर बनाना है जो इजी हो इसके साथ मल्टीपल करना। ये किसके नजदीक है 1000 के, तो 1000 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 998। इधर देखिए सारे, तो 1000 माइनस 998 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मतलब 1000 में 2 माइनस करोगे तो यही आएगा। देखिए 1000 माइनस में 2 तो 998 आएगा। तो आप चाहे लिखें 1000 माइनस 2 या फिर लिखें 998, बात एक ही है। क्या है बात एक ही है, लेकिन हमारा सवाल निकल जाएगा अच्छी तरह। अब ये देखिए जैसे वो पहले वाले क्वेश्चन थे, इसको वैसे ही बना देंगे उसकी तरह, ऊपर वाले की तरह ऐसे। तो देखिए अब इसकी मल्टीपल इससे के साथ भी हुई है और इसके साथ भी हुई है, तो इसको लिखिए 345 मल्टीपल, बीच में क्या है मल्टीपल 1000 ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पे क्या है माइनस, क्या है माइनस। तो 345 मल्टीपल कौन है 2, यहाँ पे 2 मल्टीपल हो गया, अब यहाँ 1000 मल्टीपल हो गया। तो इधर देखिए यहाँ ध्यान, इसके साथ करेंगे 345, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दी माइनस। अब इसके साथ मल्टीपल करोगे तो देखिए बिल्कुल इजी, 45 2 जा
90, 3 टू जा 6, 690 आ गया। ठीक है, सिंपल सा करना है। 45 टू जा 90, 3 टू जा 6, 690 आ गया। अब आगे देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 345,000 यहाँ लाके कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0 इधर देखिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 9 में 6 गया 3, यहाँ कितना रह गया 4, 4 का 4, 4 का 4, 3 का 3। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले डिटेल से करवा चुका हूं। आज मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं कल के टेस्ट के लिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो आसानी से इसको कर ले। ठीक है ना। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन 23752 मल्टीपल में 999। अब ये देखिए, इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। 23752 ब्रैकेट में ले लिया। इधर देखिए ध्यान से, 1000 माइनस में 1, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 999 आएगा। क्या आएगा? 999। 1000 माइनस लिखें या 999 लिखें, बात एक ही है। क्या है? 1001 लिखें या 999 लिखें, बात एक ही है। इससे मल्टीपल करें इसको या इन दोनों से मल्टीपल करके माइनस करें, एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए, इसकी मल्टीपल इसके साथ करेंगे। 23752 000 है तो 3 0 माइनस इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 1 के साथ किसी को भी मल्टीपल करते हो तो क्या आता है? वही आता है, सेम। अब इसमें से इसको माइनस कर दो। 23752 000, ये देखिए 25732, इसको माइनस करेंगे। ये देखिए 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया 9 में से 7 गया 2, 11 में से 3 गया 8, 8 बचेगा ना, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, 7 3 2, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले भी बिल्कुल सिंपल है। इनमें से एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ये देखिए, what list number should be added to the list number of 4 digit so that the resulting number is exactly divisible by 89। ये कहता है कि जो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर है, 4 डिजिट का जो छोटे से छोटा नंबर है, लिस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसमें क्या ऐड किया जाए, कौन से छोटा छोटा नंबर ऐड किया जाए कि वो 89 से 100% डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ गई। तो ये मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के हैं। आगे तो एक क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। तो इसने 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है। 4 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1000। ये कहता है 89 से डिवाइड हो जाए। क्या माइनस, इसमें से क्या माइनस करें या सॉरी क्या प्लस करें इसमें कि वो 89 से डिवाइड हो जाए? तो सबसे पहले इसको 89 से डिवाइड करेंगे। 89 1 जा 89, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9 में से 8 गया 1, अगला डिजिट उतारा 0, 89 1 जा 89, ये देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ 10 में से 8 गया 2, तो 21 आ गया। तो देखिए, हम किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर में डायरेक्ट जो रिमाइंडर होता है उसको प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इसके अंदर ऑलरेडी है, इसके अंदर ही है। ये समझ गए? बात समझ में आ गई। यदि हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जो 89 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। समझ गए? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें 89 में से 21 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 21 तो इसके अंदर ऑलरेडी है। हमें प्लस वो करना है जो इसके अंदर नहीं है। वो कहां से निकलेगा? वो 89 में से निकलेगा। 89 में से जो इसके अंदर अवेलेबल है उसको माइनस कर देंगे। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो 68 वो नंबर है
जो इसमें प्लस होने के बाद ये नंबर 100% 89 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो देखिए नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर है वो 1069। 1069 वो नंबर है जो इस नंबर से 100% डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, ग्रेटेस्ट बोलता है, ये कहता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो 89 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 4 डिजिट का। ऐसे 89 से ऐसे ही उसको डिवाइड करेंगे, 89 वन जा 89, 0 1 अगला डिजिट तारा 9, 89 वन जा 89, 0, ठीक है ना। अब 10 में से 8 गया 2, अगला डिजिट तारा। हाँ क्या, कहाँ आएगा 21? कहाँ आएगा 11? नहीं, मैं 89 से ही बता रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं है। समझ गए? आपका ध्यान नहीं है, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। समझ गए? आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यदि ये स्मॉलेस्ट नंबर की जगह लार्जेस्ट नंबर होता और 89 से कैसे, कौन सा नंबर है जो 89 से डिवाइड होता? ध्यान नहीं है आपका। समझ गए? मैं सही कर रहा हूँ और नहीं उसका ध्यान है। तो 89 से जब हमें देखेंगे कि भाई 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 89 से डिवाइड हो, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो वो निकलेगा ऐसे ही। समझ में आई बात? लार्जेस्ट नंबर है तो ऐसे निकलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर है तो जो मैंने लास्ट वाला बताया था ऐसे निकलेगा। समझ में आई बात? हाँ, इसलिए फोकस किया करो बोर्ड के ऊपर, दूसरी बातों की बजाय इसमें फोकस करो। तो देखिए नेक्स्ट डिजिट तारा 9। अब 8 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा तो 2 पे चलेगा, तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 10 में से 7 गया 3, तो 31 आ गया। जब लार्जेस्ट नंबर की बात आती है तो हम डायरेक्ट जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा ये कहेगा कि कौन सा नंबर माइनस किया जाए, फिर तो इसका आंसर आएगा 31। और ये कहता है कौन सा नंबर है जो 89 से डिवाइड होगा, तो 4 टाइम 9 से 31 माइनस कर देंगे, 8 6 9 9, ये नंबर आ गया जो 89 से 100% डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। सारे मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ गया 27 तक ऐसे ही है। आगे देखिए 28 में अलग तरह के क्वेश्चन आ गए हैं ये। 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, जो ये डिवाइड एल्गोरिथम है वो वाले क्वेश्चन है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में डिवाइडेंट दे रखा है, डिवीजर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है या फिर रिमाइंडर दे रखा है, तो वो क्वेश्चन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, इस तरह से हम डिवाइड बनाएंगे। कोई आपको जो है फॉर्मूला लर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप एक ये डिवाइड बनाएंगे।
मतलब जो भी नंबर बोलता है वो लिख देंगे, जैसे ये डिवाइडेंड होता है, ये डिविजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो इसमें जैसे 28 वाले क्वेश्चन में ये कहता है डिवाइडिंग, इस नंबर को डिवाइड करने पर, मतलब इस नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब ये डिवाइडेंड है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा नंबर हमेशा डिवाइडेंड ही होता है, ठीक है ना। उसकी पहचान क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, उसके जो दूसरे नंबर हैं वो उससे बहुत ज्यादा कई गुना छोटे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है इन दोनों से, तो इसका मतलब ये डिवाइडेंड है। तो ये कहता है क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट बोला है तो 189 क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर कितना है 38 है, ठीक है ना। डिवाइजर जो है वो, डिविजर ये यहाँ पे आएगा आपका, निकालेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, 59762 माइनस 38, ये माइनस करने के बाद जो आएगा 189 से उसको डिवाइड किया जाएगा, तो ये वाला नंबर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं, नॉर्मल नॉर्मल से रहते हैं वो। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ लेगा। क्लास आज बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल हमारा ऑफलाइन में टेस्ट है। ऑनलाइन के किसी बच्चे को यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है कल, आज नहीं कल। तो इसी के साथ मेरी क्लास यही खत्म होती है, और 5 मिनट के बाद चंद्रपाल जियो की क्लास स्टार्ट होगी। आरडी शर्मा से वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो गुड नाइट सभी बच्चों को, थैंक यू।